ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा। श्लोक संख्या 32, श्लोक संख्या 32 और श्लोक संख्या 31। त्वया विलसेतु स्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभित। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। तो इस श्लोक में अब आगे का प्रोसेस बता रहे हैं, जैसे कि कल वाले श्लोक में हमने पढ़ा था, इससे जस्ट पिछले श्लोक में, कि किस प्रकार भगवान भौतिक पदार्थ, इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं और सृष्टि करके और उसमें या इसका कार्य कारण की सृष्टि करते हैं कि क्यों, किस कारण से भौतिक जगत उत्पन्न किया गया। तो इसी को आगे समझाया जा रहा है कि भौतिक पदार्थ की, इस भौतिक सृष्टि की, जो कि भौतिक पदार्थों से बना है, इसकी उत्पत्ति करने के बाद में, भौतिक जगत को बनाने के बाद भगवान अपना विस्तार करते हैं। सर्वप्रथम वो पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो पहला पुरुष अवतार होते हैं कारणोदक्षाय विष्णु। कारणोदक्षाय विष्णु जो है वो महत तत्व पर अपनी दृष्टि डालते हैं। महत तत्व जो है वो इस भौतिक, संपूर्ण भौतिक सृष्टि का सूक्ष्म रूप है। उसको प्रकट करते हैं महत तत्व को, फिर उस पर अपना दृष्टिपात करके उसको आंदोलित करते हैं। दृष्टिपात करने का अर्थ है आत्माओं को प्रविष्ट करना, और अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि करके और फिर उसमें गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं, अपना फिर से एक विस्तार करते हैं। एक एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदक शाही विष्णु, और फिर जो है हर ब्रह्मांड में एक एक क्षीरोदक शाही विष्णु, और वही क्षीरोदक शाही विष्णु परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं और अनेक जीवात्माओं को इसमें प्रवेश करवाते हैं। जो जीवात्माएं, तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीवात्माएं जो हैं बद्ध जीवात्माएं। बद्ध क्यों कहा गया है? क्योंकि वो बंधी हुई है। जब से, शुरुआत से दो तरह के जीव हैं, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। हम इस भौतिक जगत में जो है वो नित्य बद्ध हैं, और जो आध्यात्मिक जगत में है वो नित्य मुक्त है। तो बद्ध जीवात्माओं को जो भगवान से सेपरेटली एंजॉय करना चाहते हैं, वो बद्ध जीवात्माएं, उनको इस भौतिक जगत में उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। कहते हैं कि जो जीवात्माएं, बद्ध जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में रहने के लायक नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है। ताकि, क्यों डाल दिया जाता है? ताकि वो जी भरकर पदार्थ का भोग कर सके, मटेरियल एंजॉयमेंट, मटेरियल प्लेजर। इसके लिए उनको इस भौतिक जगत में भेजा जाता है। तो इस भौतिक जगत में जो है 84 लाख प्रकार की योनियां उनको प्रदान की जाती है। जिस योनि में जाना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं लोगों को गाड़ी का बड़ा शौक होता है, पहले मारुति 800 लाते हैं, फिर थोड़ी दिन बाद कहते हैं नहीं, थोड़ी और वेगनार लेके आए, उसमें ज़्यादा मजा है। फिर वेगनार लाते हैं, फिर नहीं, इसमें इससे ज़्यादा मजा बलेनो में है, वो लेके आते हैं। फिर ऐसे करके करके ऑडी, फिर उससे जितनी भी तरह की है, पापा इसमें मजा नहीं आ रहा है, अब ऑडी लेके आते हैं, उसमें मजा आएगा। फिर कहते हैं नहीं पापा, इसमें मजा नहीं आ रहा है। हम्म, तो पापा जो हैं, यानी परमात्मा रूप में भगवान सभी जीवों के साथ में रहते हैं,
ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं कि मैं परमात्मा रूप में सभी जीवों के साथ में हृदय में रहता हूँ। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हृदय में विराजमान रहता हूँ। और ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, उसको यंत्र दे रखा है, ये बॉडी के रूप में यंत्र है। और यंत्र में सवार है जीवात्मा, और उसको वो भ्रमित है भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा। और भ्रमित होकर के इस यंत्र पर आरूढ़ होकर के और घूमता रहता है पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर। यंत्र आरूढ़ानि माया, एक के बाद एक के बाद उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है, उसके अनुसार वो शरीर बदलता जाता है कि नहीं, से मजा नहीं आ रहा है, अब ये कार में मजा नहीं आ रहा है, चलो वो कार लेते हैं। ऑडी में मजा नहीं आ रहा है, चलो लेम्बोर्गिनी लेते हैं। तो इस तरह से इच्छाओं के अनुसार उसको अलग अलग प्रकार की शरीर, 84 लाख प्रकार के शरीर उसको प्रदान किए जाते हैं। रूपा जी एक स्टोरी सुनाया करते थे, अ, पुनर्मुषिका भाव। तो एक बार क्या होता है, एक जंगल में एक साधु पे तपस्या कर रहे होते हैं, साधु बैठे एक कुटिया में। वहां एक चूहा आता है भाग करके, भागा भागा हाँफता हाँफता साधु के पास। पीछे उसकी लगी होती है बिल्ली। तो जैसे वो साधु की शरण में पहुंचता है, तो बिल्ली वहीं पे रुक जाती है। वो कहता है मुझे बचाओ, त्राही माम त्राही माम। तो कहता क्या हुआ, कि पीछे मेरी बिल्ली लगी हुई है, तो क्या करें बताओ, कि मुझे बिल्ली बना दो। ठीक है, तो तथास्तु, उसको बिल्ली बना देते हैं। बिल्ली बनाते ही उस बिल्ली का शरीर मिल जाता है उसको। वो जोर से म्याऊं करता है, तो बोले बिल्ली हूं, उनके बिल्ली हूं मैं तो। पीछे मुड़ के देखता, वो बिल्ली भाग जाती है उसको देख करके। फिर जो है खूब आराम से घूमता है, नई गाड़ी मिल गई उसको। लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है, थोड़े समय बाद एक कुत्ता पीछे लग जाता है। कुत्ते से परेशान हो जाता है वो। भागता भागता फिर साधु के पास आता है कि बचाओ बचाओ त्राहिमाम, ये क्या हुआ। फिर देखिए कुत्ता पीछे लग गया, तो क्या करें, अब मुझे कुत्ता बना दो। तथास्तु, तो कुत्ता बना देते हैं उसको। जंगली कुत्ता। फिर वो सोचता, नई गाड़ी आ गई तो कुत्ता बन गए। तो कुत्ते वाला चेतना आ जाती है, फिर उसमें घूमता है वो। फिर क्या, थोड़ी थोड़ी देर बाद को दूसरा, उससे कुत्ते से जो ज्यादा होशियार होता है, शियार, वो पीछे पड़ जाता है। फिर वो भागते भागते आता है साधु के पास, ये क्या हुआ, ये बचाइए मुझे, वो मेरे पीछे गीदड़ पड़े हैं, शियार, शियारों का झुंड। तो क्या करेंगे, मुझे भी शियार बना दो। तो शियार बन जाता है, शियार बन के घूमता है। फिर नई गाड़ी मिल जाती है। फिर जो है एक दिन शेर पीछे पड़ जाता है। फिर भागते भागते आता है, ये क्या हुआ, कि मेरे पीछे शेर पड़ गया है, शेर मुझे मारना चाहता है, बचाइए मुझे, ये क्या करें, ये शेर बना दो मुझे। तो ठीक है तथास्तु, शेर बन जाता है। शेर बनते ही जो है वो साधु की तरफ ही दहाड़ता है, अब तो मैं शेर हो गया। साधु को खाने के लिए दौड़ता है। तो साधु फिर से कहता है पुनर्मुषिका भाव, वापस उसको मुशिका यानी चूहा बना देते हैं। तो इस तरह से जन्म मृत्यु का चक्कर में हम घूमते रहते हैं इच्छाओं के कारण। कभी मुझे ये बना दो, कभी मुझे ये बना दो, मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, उसमें घूमते रहते हैं। भगवान कहते हैं गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन, कि कोई व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म लोक से लेकर के और नीचे के पाताल लोक तक घूमता रहे। पुनरावर्ती जो है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, आवर्ती, ये कभी नहीं रुकती है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पुनरावर्तिन अर्जुन, माम उपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन अगर कोई, भगवान कहते हैं, मेरे शरणागत हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन जीव होता नहीं है शरणागत, यद्यपि भगवान परमात्मा रूप में साथ में रहते हैं, साक्षी के रूप में। उपदृष्टा अनुमंता च भोक्ता भर्ता महेश्वरम। गीता में भगवान कहते हैं 13वें अध्याय में कि मैं उपदृष्टा के रूप में, उपदृष्टा अनुमंता, उपदृष्टा अर्थात साक्षी के रूप में साथ में रहता हूँ जीवात्माओं की। और अनुमंता, अनुमति देने वाले के रूप में, भगवान की अनुमति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो उपदृष्टा भी वही है, इन साक्षी के रूप में, विटनेस, जो हर समय देखते रहते हैं हम क्या कर रहे हैं। और अनुमंता भी वही है, उनकी अनुमति से ही पूरी प्रकृति काम करती है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर। तो अनुमति, अनुमंता यानी अनुमति देने वाले भी वही हैं। और भोक्ता, परम भोक्ता भी वही हैं। हम सोचते हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं अलग अलग गाड़ियों से,
वास्तव में भोक्ता भगवान है, और भर्ता यानी हमें सारी चीजें आपूर्ति करने वाले भी भगवान है, महेश्वरम, और सभी के ईश्वर है। तो इस प्रकार से भगवान परमात्मा रूप में हमारे साथ में रहते हैं। श्रुति शास्त्रों में एक आता है एग्जाम्पल, दो पक्षियों का उदाहरण देके समझाया गया है इस चीज को, कि किस प्रकार से एक ही पेड़ पर दो पक्षी विराजमान हैं। एक पक्षी जो है वो क्या करता है, पेड़ के फलों को खाता है, कभी इस फल को खाता है, कभी उस फल को खाता है, खूब एंजॉय कर रहा है। और दूसरा पक्षी जो है वो विटनेस के रूप में देखता रहता है। तो कहते हैं कि दो पक्षियों में जो खाता है, जो भोग कर रहा है, वो है आत्मा, और जो देख रहा है वो है परमात्मा। तो परमात्मा रूप में, उपदृष्टा के रूप में भगवान सभी कुछ देखते रहते हैं, हमें गाइड भी करते हैं, लेकिन हम सुनते नहीं, क्योंकि हम पूरी तरह से अज्ञान में होते हैं, पूरी तरह से माया के द्वारा कवर्ड हो जाते हैं। हमें ये दुनिया ही सब कुछ लगती है, भौतिक एंजॉयमेंट ही सब कुछ लगता है। यही लाइफ है बस, इसके परे कुछ नहीं। इससे हम निकल ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते इसके बाहर। पूरी तरह से हम अज्ञान में रहते हैं। जबकि भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान पूर्ण ज्ञान में रहते हैं। यद्यपि भगवान भी हमारे साथ में हैं, उसी हृदय में हम भी हैं, और उसी हृदय में भगवान भी है, दोनों साथ में हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो है वो माया के द्वारा बद्ध है, और दूसरा व्यक्ति माया के द्वारा मुक्त है। ये अंतर है भगवान में और हमारे अंदर, ये अंतर है। तो भगवान परमात्मा रूप में हर समय हमारे साथ रहते हैं। अंत में प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, कि फल खाने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है। हम सकाम कर्मों में इतने, प्राचीन वरिष्ठ की स्टोरी आती है भागवतम के 4th कैंटो में। प्राचीन वरिष्ठ राजा थे, उनके जो पुत्र थे, 10 पुत्र प्रचेता, जो भक्त बने, जिनको शिव जी ने मंत्र दिया था भगवान की भक्ति करने के लिए। लेकिन उनके पिताजी प्राचीन वरिष्ठ क्या करते हैं, वो कर्म कांड में लग जाते हैं बुरी तरह से, और कर्म कांड से निकलना नहीं चाहते। एक के बाद एक, एक के बाद एक यज्ञ करते हैं। उनका नाम प्राचीन वरिष्ठ इसीलिए पड़ा, क्योंकि उन्होंने इतने यज्ञ किए थे, पूरी पृथ्वी को उन्होंने पुष्याग्रास से भर दिया था। इतना उन्होंने यज्ञ किया, कर्म कांड। तो यज्ञों में पशु बलि भी होती है, कोई स्वर्ग प्राप्ति का यज्ञ, कोई वहां प्राप्ति का, वहां जाने का, इस तरह से अलग अलग तरह के यज्ञ कर रहे थे। और ऐसे लोग समझने का प्रयास भी नहीं करते हैं जल्दी से। नारद मुनि उनके पास में आए थे, और उन्होंने उनको स्टोरी सुनाई है, बहुत सुंदर उपमा दे करके। वो स्टोरी पूरी, पूरी कथा उन्होंने सुनाई, पूरा चैप्टर है उसका बहुत बड़ा, पुरंजन की कथा। तो वो कथा सुन करके भी वो समझ नहीं पाए, उन्होंने कहा मेरे पूरा समझ नहीं आया, वो दोबारा एक्सप्लेन करिए आप। तो फिर नारद ने उसको दोबारा एक्सप्लेन किया, अच्छे से बताया, तब जाके उनको समझ आया। तो हम लोग कर्म कांड में इतने फंस जाते हैं, इतने बुरी तरह से व्यस्त हैं हम, जीवात्मा जो है कर्म कांड में, कि हम निकल ही नहीं पाते। इतना बार 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 सुनते हैं हम गीता से, भागवतम से, भक्तों से, फिर भी वो कर्म कांड के प्रति इतना अटैचमेंट है हमारा। कुछ भय भी है और कुछ अटैचमेंट भी है, दोनों चीजें हैं। इससे निकल नहीं पाते, सोचते छोड़ देंगे तो पता नहीं क्या होगा, वो नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, कोई नाराज नहीं होगा। तो कर्म कांड में बुरी तरह से फंसे रहते हैं, और हमारे जो वास्तविक स्वरूप है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो हम भूल चुके हैं। जीवात्मा पूरी तरह से भूल चुका है कि वो कृष्ण का दास है। जबकि भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। लेकिन भगवान परमात्मा रूप में जो साथ में है हमारे, वो हमेशा दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। वो इन भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा सकाम कर्म किसी से प्रभावित नहीं होते। परमात्मा और बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है हम में और भगवान में। साधारणतः लोग सोचते हैं कि जीवात्मा परमात्मा एक ही है, आत्मा सो परमात्मा, ऐसा नहीं है। हम सब बद्ध हैं, च्युत हैं, और भगवान अच्युत है, कभी अपनी स्थिति से गिरते नहीं, हमेशा जो है पूर्ण ज्ञान में रहते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर रहते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।